अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का जो पेपर 2017 में हुआ था। तो शुरू करते हैं। पहला MCQs, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस वक्त जो इंडिया के करंट प्रेसिडेंट हैं वो है राम नाथ गोविंद। जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, और जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे उनका नाम था राजगोपालाचार्य। जब पार्टीशन हुई थी तो उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन पहले एक गवर्नर जनरल बने थे, लेकिन वो ब्रिटिश थे। उसके बाद जो पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे वो थे राजगोपाल आचार्य। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रिबेट। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट, तो इसका सिनोनिम है डिस्काउंट। द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन एडिस अबाबा। तो जो एडिस अबाबा है इसके अंदर अफ्रीकन यूनियन का हेड ऑफिस है, और अफ्रीकन यूनियन जो थी ये 2002 के अंदर बनी थी। और जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका जो हेडक्वार्टर वो वियना के अंदर है, ये 1966 में बनी थी। और जो अफ्रीकन यूनियन है इसके अंदर 55 मेंबर हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन 1963 को बनी थी, और 2002 में इसका नाम चेंज करके अफ्रीकन यूनियन रख दिया गया था। और जो UNEP है ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी के अंदर है, और ये 1972 में बना था। और जो ISCAP है ये इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक, ये 1947 के अंदर बना था, और इसका जो हेड ऑफिस है वो बैंकॉक के अंदर है। नेम द पैक्ट इन विद मुस्लिम एंड हिंदू ऑफ ब्रिटिश इंडिया एग्रीड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो ये लखनऊ पैक्ट था 1916 के अंदर हुआ था, और इसमें जो मुसलमानों का जो एक अहम मुतालबा था कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएं, तो वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। और ये पहली और आखिरी दफ़ा था जब इन दोनों का जो है मुश्तरका इजलास लखनऊ के अंदर 1916 के अंदर हुआ था। हाइपोथर्मिया इज़ कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू, तो एक्सट्रीम कोल्ड से हाइपोथर्मिया जो है ये होता है। द फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू द लॉ इन पाकिस्तान आर इन्फोर्स थ्रू, तो पार्लियामेंट्स के थ्रू जो फंडामेंटल राइट हैं वो इन्फोर्स किए जा सकते हैं। तो जो हमारा 1973 का जो हमारा कानून है, आइन है, वो 14 अगस्त 1973 को इन्फोर्स हुआ था। तो इसमें 8 से लेके 28 तक जो आर्टिकल हैं वो फंडामेंटल राइट्स के मुतल्लक हैं। तो 1973 के आइन में 280 टोटल आर्टिकल हैं और 7 शेड्यूल हैं। वो वाज दी फर्स्ट ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसके जो ऑनर हैं वो हैं बिल गेट्स, और माइक्रोसॉफ्ट जो है 1975 में बनी थी। और जो फेसबुक है वो 2004 में बनी थी, और जो ट्विटर है वो 2006 के अंदर बनी थी, और जो गूगल है वो 1998 के अंदर बनी थी। अमूमन इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है। ए नेटवर्क दैट कवर्स लार्ज एरिया सिटी ए कंट्री आर एंड बियॉन्ड इज़ कॉल्ड। तो जो लार्ज सिटी यानी पूरे सिटी को जो कवर करता है उसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। और जो लैन होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी विद इन ए बिल्डिंग अगर कोई नेटवर्क है या विद इन ए यूनिवर्सिटी है तो उसको कहते हैं लैन। अंडर दी सियाचिन एग्रीमेंट पीपल कैन ट्रैवल अक्रॉस बॉर्डर्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इन यूरोप विदाउट पासपोर्ट बीइंग चेक्ड। वेयर इज सियाचिन लोकेटेड। जो सियाचिन है ये एक इलाका है लक्समबर्ग, जो फ्रांस के बिल्कुल पास यूरोप का एक छोटा सा शहर है। तो वहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 14 जून 1985 को। तो इस वजह से इसको सियाचिन एग्रीमेंट का नाम दिया गया था। रॉजर फेडरर इज़ फेमस प्लेयर ऑफ। जो रॉजर फेडरर हैं वो फेमस प्लेयर हैं टेनिस के। तो रॉजर फेडरर ने 20 जो ग्रैंड स्लैम है वो जीते हुए हैं। तो रॉजर फेडरर का जो ताल्लुक है वो है स्विट्ज़रलैंड से। सो इफ़ ए कैन टाइप 10 पेजेस इन 5 मिनट्स, बी कैन टाइप 5 पेजेस इन 10 मिनट्स, देन वर्किंग टुगेदर हाउ मैनी पेजेस कैन दे टाइप इन 30 मिनट्स। तो इसका आंसर है 75। तो ये ले लें और इसको आप देख लें। व्हेन यू डिवाइडेड 0.7 बाय 10 यू विल गेट। तो 0.7 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.07। 1/4 + 5/8 डिवाइड बाय 1/2 + 3/5। तो इसका सिंपल आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेके इसको आप सॉल्व कर लें तो ये सॉल्व हो जाएगा। विच एनिमल ऑफ द फॉलोइंग
इज़ टैक्सेबल बाय ज़कात। तो जो शीप है इस पे ज़कात लगती है, हॉर्स पे ज़कात नहीं लगती, ऑक्सन पे नहीं लगती, और एलिफेंट पे इस पे भी ज़कात नहीं लगती। तो एक और जो क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आता है कि ज़कात कब फ़र्ज़ हुई थी, तो ज़कात 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई थी, और जो मुसारफ़ ज़कात हैं वो 8 हैं, और इनका ज़िक्र सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर हुआ है। तो अगर 40 बकरियां या शीप हों तो उन पे ज़कात फ़र्ज़ होती है, अगर उससे कम हो तो उन पे फ़र्ज़ नहीं होती। तो ये 11वां नंबर क्वेश्चन है, ये यहाँ पे सॉल्व है, आप इसको देख सकते हैं। पेजेस 10 को आप 5 से डिवाइड करेंगे 2 पेजेस आ जाएंगे, फिर 5 को आप 10 से करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, फिर इन दोनों को जमा करके आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगला MCQs है ऑटोमन बिस्मार्क वाज। तो ऑटोमन बिस्मार्क जो थे ये आर्किटेक्ट थे जर्मन एम्पायर के। वासराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1943 टू 1947 वाज। तो लॉर्ड वेबल जो थे ये वासराय थे 1943-1947 तक, और लॉर्ड वेबल के बाद माउंटबेटन फरवरी 1947 में इनको अपॉइंट किया गया था। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इस पेनल्टी मेड वासराय ऑफ इंडिया, यानी आखिरी से पहले कौन है, तो वो भी लॉर्ड वेबल ही है। CV और करिकुलम वाइट इज़ वेरी ऑफ्टन यूज्ड फॉर विच लैंग्वेज इज़ द टर्म करिकुलम वेट ड्राइव। तो एक लेटन यानी फ्रेंच ये लेटन लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया है। स्कूल इज़ अ ग्रुप ऑफ, तो जो फिश का ग्रुप होता है उसको स्कूल कहते हैं। JPG एक्सटेंशन यूजुअली रेफर टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल। तो जो इमेज फाइल होती है, जो हमारी पिक्चर की फ़ाइल होती है, उसको उसका जो फॉर्मेट होता है वो JPG होता है। सिनोनिम ऑफ चीकी, तो चीकी का मतलब होता है गुस्ताख, तो इसका सिनोनिम है इम्प्रूडेंट। और इम्पैसेबल का मतलब होता है नाकाबिले गुज़र कटन, और इम्प्योर का मतलब होता है मैला। When did कायद-ए-आज़म रिज़ाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कायद-ए-आज़म ने जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इससे रिज़ाइन कब किया था, तो 1919 में कायद-ए-आज़म ने इससे रिज़ाइन किया था। कायद-ए-आज़म को इससे इख्तलाफ था, और कायद-ए-आज़म ने 1910 के अंदर इसको ज्वाइन किया था। और कायद-ए-आज़म ने 1906 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था, और 1920 में कांग्रेस को छोड़ दिया था, और मुस्लिम लीग को कायद-ए-आज़म ने 1913 में ज्वाइन किया था। कंप्लीट द नंबर सीरीज़ 2, 6, 12, 20, 30 एंड 42। तो इसमें आप पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 5 को 6 से करेंगे 30 आ जाएगा, और 7 को 6 से करेंगे तो 42 आ जाएगा, और अगर आप 8 को 6 से करेंगे तो आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी इस 7 और 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 56 आंसर आ जाएगा। दी फ़राज़ी मूवमेंट started by Haji Shariatullah on his return from Saudi Arabia was first initiated in। तो हाजी शरीयतुल्लाह इन्होंने फ़राज़ी मूवमेंट 1828 में बंगाल से शुरू की थी। ये हज पे गए हुए थे, और हज से वापसी पर इन्होंने ये तहरीक शुरू की। इस तहरीक को शुरू करने का मकसद ये था कि उस वक्त जो मुसलमान थे वो इंतहाई उनकी पस्ती में थे, और वहाँ के जो नॉन मुस्लिम ताजर थे यानी सिख और जो हिंदू थे तो वो उनसे बेजा लगान वसूल करते थे और उनको इंटरेस्ट पे चीज़ें देते थे। तो इन सारी चीज़ों से तंग आके हाजी शरीयतुल्लाह ने ये मूवमेंट स्टार्ट की कि तमाम मुसलमान को कुरान और सुन्ना को फॉलो करें और किसी किस्म के गैर शरई अमल का हिस्सा ना बने, उसका बाईकाट करें। तो इन्होंने एक मूवमेंट इसके ख़िलाफ़ चलाई थी। नेम दी पास विच लिंक्स चित्राल एंड गिलगित। चित्राल और गिलगित को जो पास मिलाता है उसे शंदूर कहते हैं, और जो एबटाबाद को गिलगित से मिलाता है उसे बाबूसर पास कहते हैं। और कुछ और इम्पोर्टेंट पास है जैसे तोची पास, ये गजनी को बन्नू से मिलाता है, और जो खैबर पास है ये पेशावर को चित्राल से मिलाता है। ए ज्यूश नेशनल होम इन फ़लस्तीन वाज प्लेज्ड। तो जो ब्रिटिश थे इन्होंने 1917 के अंदर एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था जिसके अंदर इन्होंने ये वादा किया था कि फ़लस्तीन के अंदर एक यहूदी कंट्री को बसाया जाएगा। तो इस एग्रीमेंट को बेलफोर डिक्लेरेशन कहते हैं, जो 2 नवंबर 1917 को हुआ था।
सिनोनिम ऑफ ऑब्डूरेट, ऑब्डूरेट का मतलब है संग दिल बेरहम, तो इसका सिनोनिम है स्टबर्न। बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन वाज द सीईओ ऑफ, तो एक्सन मोबाइल कॉरपोरेशन के ये सीईओ थे। एक्सन जो है ये एक ऑयल कंपनी है अमेरिका की। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ फाउंडर ऑफ विकीपीडिया, जो विकीपीडिया है इसके फाउंडर हैं जिमी वेल्स, और विकीपीडिया 2001 के अंदर फाउंड की गई थी। और विकीपीडिया से रिलेटेड एक और सवाल भी है कि विकीलीक्स के कौन फाउंडर थे, तो विकीलीक्स के जो फाउंडर थे वो थे जूलियन असांज। इन्होंने 4 अक्टूबर 2006 को ये विकीलीक्स शुरू की थी। बेसिकली ये एक रिसल ब्लोअर थे, इन्होंने कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट रिलीज़ किए थे CIA के। उसके बाद इन्होंने लंदन के अंदर एक्वाडोर की एम्बेसी में पनाह ले ली थी। द मैग्ना कार्टा वाज एग्रीड टू बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन, तो 1215 के अंदर ये एक तारीखी एग्रीमेंट हुआ था जिसमें जो किंग की पावर है उसको कम किया गया था। And thought to see the pupil enter Allah's religion in crowds. This is the transition of a Quranic verse. It is included in which surah? तो ये सूरतुल नसर के अंदर है। Complete the series 3, 5, 10, 12, 24 और 26। तो आपने पहले 3 में 2 जमा करने हैं तो ये 5 हो जाएंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 हो जाएगा। 10 को 2 जमा करने 12, 12 को 2 मल्टीप्लाई करना है 24, यानी 2 सीरीज़ चार नहीं, एक दफ़ा आपने 2 जमा करना है, दूसरी मरतबा आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 52। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज़ एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो स्विमिंग से ये एसोसिएट किया गया क्योंकि जब स्विमिंग के लिए वो पानी में छलांग लगाते हैं तो एक बटरफ्लाई जैसी वो अपने बाजुओं का एक स्टाइल बनाते हैं, जिस वजह से बटरफ्लाई स्ट्रोक का नाम इसको दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू दी होली कुरान डैश इज़ एन अनपैराडन सिन, तो शिरक जो है वो नाकाबिले माफ़ी गुनाह है कुरान के मुताबिक। बराक हुसैन ओबामा वाज दी डैश प्रेसिडेंट ऑफ USA, तो जो बराक हुसैन ओबामा हैं वो 44 प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद जो ट्रंप आए थे वो 45 हैं, और 20 जनवरी 2021 को हलफ लेंगे अमेरिका के जॉय बाइडन जो 46 प्रेसिडेंट होंगे। सैयद अहमद शहीद एंड इस्माइल शहीद वाज मार्टर्ड एट, तो सैयद अहमद शहीद और इस्माइल शहीद 1831 में इन्होंने सिखों के खिलाफ जहाद किया था, तो बालाकोट के मकाम पर इनकी शहादत हुई थी। सैयद अहमद शहीद एंड इस्माइल शहीद वर मार्टर्ड एट, तो अग्रेसिवली, तो इसका ये आंसर है 37। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। 2 + 2 - 2 मल्टीप्लाई 2 + 2, तो 2 + 2 के आप सराउंड में ब्रैकेट्स लगा लें, माइनस फिर 2 मल्टीप्लाई 2 के सराउंड में आप ब्रैकेट्स लगा लें, यानी 2 + 2 4, बीच में है माइनस, और 2 ज़रब 2 ये भी बनता है 4, तो 4 प्लस के 4 माइनस के ये कट जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा, पीछे बचेगा 2, तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इन विच इस्लामिक कॉलेज फॉर वुमेन कॉपर रोड लाहौर वाज इस्टेब्लिश, तो इस्लामिया कॉलेज कॉपर रोड लाहौर कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये 1939 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका जो पुराना नाम था वो था दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, और ये 1886 को ये फाउंड किया गया था। 1939 पे इसका नाम चेंज कर दिया था, और इसके जो फाउंडर थे वो थे आर्या समाजिस्ट। फ्लीट स्ट्रीट लंदन इज़ फेमस फॉर, तो ये जो फ्लीट स्ट्रीट है ये न्यूज़पेपर और प्रेस एजेंसी की वजह से बहुत फेमस है। इन MS वर्ड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड, तो अगर कोई भी पिक्चर है उसको आप कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्रॉपिंग करते हैं। MS वर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है पिक्चर को रिसाइज करने का, तो उसका आंसर है क्रॉपिंग। दिविलिश का मतलब होता है शैतानी, तो इसका सिनोनिम है सैटेनिक। चूज़ द सिनोनिम ऑफ रेडियंट, रेडियंट का मतलब होता है मरकज़ या शुआ, तो इसका आंसर है ग्लोइंग। विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, तो यानी 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कौन सा आर्टिकल है जो नेशनल लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो उसका आंसर है आर्टिकल 251, ये नेशनल लैंग्वेज के रिलेटेड है। टेराकोमा इज़ ए डिजीज़ ऑफ, जो टेराकोमा है ये आइज़ की एक डिजीज़ है। व्हाट इज़ मीन बाय मिकात, तो मिकात का मतलब है पॉइंट वेयर हराम मस्ट बी
पुट ऑन बाय पिलग्रम, जब हाजी हज करने के लिए जाते हैं तो मिकात के एक मुकाम है, वहाँ पे ये जो सफ़ेद लिबास जो है ये पहन लेते हैं। 46 fill in the blanks, he did not pay heed to his brother advice, तो heed के साथ प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर है सी। विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड स्टोटिंग, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो स्टोटिंग है ये नॉर्वे की पार्लियामेंट है, जो स्पेन की पार्लियामेंट है उसे कॉर्टस कहते हैं, स्वीडन की पार्लियामेंट को रिक्सडिक और डेनमार्क की पार्लियामेंट को फोक्टिंग कहा जाता है, और जो जापान की पार्लियामेंट है उसको डाइट कहते हैं, और जो रशिया की पार्लियामेंट है उसको डूमा कहते हैं। तो यूजुअली इन अगर पार्लियामेंट से रिलेटेड आए तो मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं पार्लियामेंट से ही आएगा। एक्सेल इज़ ए सेपरेट शीट प्रोग्राम, तो एक्सेल के अंदर हम न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं वो हम करते हैं। सिनोनिम ऑफ इन्फिनिस्टिमल का मतलब होता है नहायत छोटा, तो इसका सिनोनिम है मिनिस्क्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ड इन न्यूयॉर्क, तो जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है ये 1978 को बनी थी और ये न्यूयॉर्क के अंदर है। तो जो एम्नेस्टी इंटरनेशनल है ये 1961 को बनी थी और इसका हेड ऑफिस लंदन में है, और एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल जो है ये 1839 को बनी थी और इसका जो हेड ऑफिस है वो भी लंदन में है। तो एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी पूछता है कि वो कहाँ पे है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये 1993 के अंदर बनी थी और इसका जो कैपिटल है वो एम्स्टर्डम में है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज क्वेश्चन आर लाइन्स फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर फेमस प्ले, तो हैमलेट से ये लाइन्स ली गई हैं, और शेक्सपियर के जो फेमस प्लेज हैं उनमें 12th नाइट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ओथेलो, एज यू लाइक इट, तो ये उनके फेमस प्लेज हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय बर्ज़क, पीरियड बिटवीन डेथ एंड डे ऑफ जजमेंट, यानी डेथ और डे ऑफ जजमेंट के दरमियान जो पीरियड है उसे कहते हैं बर्ज़िक। सिल्वियो बर्लुस्कोनी तो ये एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इटली के अंदर। देयर इज़ ए लिमिट डैश एवरीथिंग इन लाइफ, तो लिमिट के साथ टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, तो देयर इज़ ए लिमिट टू एवरीथिंग इन लाइफ। तो अगला एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर्स एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर एंड द एवरेज स्पीड वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर एन आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट, व्हाट इज़ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, तो इसका आंसर है 1 घंटा। फिलिथेरी इज़, तो ये पोस्टेज स्टैम्प कलेक्शन की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं फिलेटली, और जो साइंस ऑफ ड्रग्स हैं उसे फार्माकोलॉजी कहते हैं, और जो स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर है उसे इथोलॉजी कहा जाता है। व्हाट इज़ कॉन्ट्राबैंड, यानी आर्टिकल बैंड बाय द गवर्नमेंट, उसको कहते हैं कॉन्ट्राबैंड। ये भी काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। शैडो कैबिनेट क्या होता है, ए स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स फॉर्म्ड बाय द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट, तो एक स्पेशलाइज्ड जो क्रिटिक्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो अपोजिशन पार्टी ये ग्रुप बना लेती है, तो इसको कहते हैं शैडो कैबिनेट। इब्ने बतूता ए फेमस ट्रैवलर बिलोंग टू विच कंट्री, तो इब्ने बतूता जो थे ये एक ट्रैवलर थे, तो इनका ताल्लुक़ मोरक्को से था और ये 1334 के अंदर ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे। तो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में जो हुक्मरान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, तो ये भी पूछ लेते हैं। तो इन्होंने उस ज़माने के अंदर तकरीबन 40 कंट्रीज़ का विज़िट किया था 1334 के अंदर। तो जो मोरक्को है इसको इंडिपेंडेंस कब मिली थी, तो इसको इंडिपेंडेंस मिली थी 2 मार्च 1956 को, तो इसने फ्रांस से इंडिपेंडेंस ली थी। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिंडाई, सिंडाई का मतलब होता है विदाउट फिक्सिंग आर डेट, ये एक लीगल टर्म है। द सॉन एंड हॉरो आर द 2 रिवर्स ऑफ, तो ये पोठवार प्लेटो के 2 मशहूर दरिया हैं। व्हेन डिड बलूचिस्तान एक्वायर द स्टेटस ऑफ प्रोविंस, तो 1970s के अंदर बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा दिया गया था। कोलेस्ट्रॉल इज़ प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सब में होता है और किस में नहीं है, तो एग वाइट में नहीं होता। जो अंडे की जो जर्दी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो उसका वाइट पोर्शन होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता।
नेम ऑफ द ऑथर ऑफ ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द सरासीन हु हैड आल्सो रिमेन्ड एक्टिव इन पाकिस्तान मूवमेंट। तो सैयद अमीर अली ने ये शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सरासीन ये लिखी थी 1899 के अंदर। हु इज को फाउंडर हॉटमेल इन 1996 एंड देन सोल्ड इट टू माइक्रोसॉफ्ट। जो हॉटमेल थी ये किसी वक्त में इस्तेमाल होती थी, ये जीमेल सर्विस थी। 1996 में इसको सबीर भाटिया ने बनाया था और उसके बाद उन्होंने इसको माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया था। इस तमस इज़ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग लार्जर लैंड एरिया, यानी दो जगह पे अगर समुंदर के अंदर कोई दो प्लेसेस हैं और उनको बीच में एक दरमियान छोटी सी खुश्की की पट्टी कनेक्ट करती है तो उसको इस्तेमस कहा जाता है। इलामा अब्दुल्ला यूसुफ अली द फेमस कमेंटेटर ऑफ द होली कुरान हैड सर्व फॉर अ वाइल एज, तो प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिया कॉलेज लाहौर ये रहे थे, इन्होंने कुरान की जो है एक मशहूर ट्रांसलेशन की थी। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे मुश्तमिल होता है, तो इसका आंसर है पॉइंट सी। बाइकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेशन वाज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान अंडर द डैस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाइकैमरल का मतलब होता है दो, यानी ईवान बाला, ईवान ज़ेरी, ईवान बाला सेनेट, ईवान ज़ेरी पार्लियामेंट। तो ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये बाइकैमरल सिस्टम था। 1962 के अंदर सदारती निज़ाम था और 1956 के अंदर सिर्फ एक ही ईवान ज़ेरी था जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, सेनेट उसमें नहीं था। सेनेट और पार्लियामेंट जो है ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ही बनाए गए थे। LFO का मतलब होता है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, तो ये जनरल याहिया खान ने इशू किया था 30 मार्च 1970 को, यानी 1970 में जो इंतखाबात होने थे तो उसका लाए अमल इसमें बताया गया था। अबाउट whom क़ायद-ए-आज़म हैड स्टेटेड दैट ही वाज हिज चीफ लेफ्टिनेंट एंड राइट हैंड। तो लियाकत अली ख़ान को क़ायद-ए-आज़म ने कहा था कि ये मेरा राइट हैंड है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसके करेक्ट स्पेलिंग हमने देखने हैं, तो आप इसको इस तरह याद कर लें, सुपर इंटेंडेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। इंडिकेट द इंटरेक्ट फ्रॉम सलीम सेड आई डू नॉट ईट मैंगोज, तो इसका इंटरेक्ट बनाना है। जहाँ पे भी आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर डू नॉट आए तो डू नॉट को आपने डिड नॉट में कन्वर्ट कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सलीम सेड दैट ही डिड नॉट ईट मैंगोज। तो आई जो है, आई को आप ही में कन्वर्ट करेंगे और डू नॉट को डिड नॉट में, और ईट वैसे ही आएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, विच कंट्री गिफ्टेड इट। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये अमेरिका के अंदर आज़ादी की एक अलामत समझा जाता है, तो ये फ्रांस ने दिया था एज अ गिफ्ट 1886 के अंदर। तो जो इसकी लेंथ है वो है 46 मीटर। द शॉर्टकट की फॉर मेकिंग बोल्ड इन PCR, तो कंट्रोल प्लस जो B है, अगर आप ये की प्रेस करेंगे तो जो वर्ड है वो बोल्ड हो जाएगा। इफ़ P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज़ द मदर ऑफ Q एंड S, व्हाट रिलेशन डज R हैव विद P, तो इसका आंसर है मदर इन लॉ। पाकिस्तान ज्वाइंट द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ऑन 28 मई 1998 को चागी के मुकाम पे पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। तो इंडिया ने कब किए थे, तो इंडिया ने 1974 के अंदर अपने एटमी धमाके किए थे। यौम तकबीर इज़ सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट दी, तो जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान ने किया था 28 मई 1998 को, तो हर साल उस दिन को यौम तकबीर के तौर पे मनाया जाता है। एंटोनियम ऑफ इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है एंड इसका ऑपोजिट है एक्टिव। तो प्रूडेंट का मतलब होता है मुतात या होशियार। तो 78 का जो इनर्ट है इसका एंटोनियम होगा एक्टिव। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन, तो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी ये 1930 से ये शुरू हुई थी और 1931 तक ये गई थी, यानी 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड के अंदर हुई थी। तो टोटल ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। तो इसमें और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी,
तो गांधी ने सिर्फ दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, पहली में नहीं की थी क्योंकि 1930 के अंदर वो एक डंडी मार्च कर रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की, ना ही उन्होंने तीसरी में की थी। और जो कैद आज़म थे उन्होंने पहली और दूसरी में शिरकत की थी, और जो इलामा इकबाल थे उन्होंने दूसरी और तीसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत की थी। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डेट को आप 12/19 के नाम से याद कर सकते हैं, यानी 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। galvanized आयरन शीट्स हैव ऑन दैम ए कोटिंग ऑफ, तो आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं ताकि उसको जंग न लगे, क्योंकि लोहे को जंग लगने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक हवा और दूसरा पानी। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो लोहे को जंग लगना शुरू हो जाता है। हाउ मैनी मुस्लिम कंट्रीज़ आर देयर इन आसियान, तो आसियान के अंदर 3 मुस्लिम कंट्री हैं। तो आसियान 8 अगस्त 1967 को बनी थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता में है और इसके 10 टोटल मेंबर हैं, और जो 3 मुस्लिम हैं वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। हमास वाज फाउंडेड इन 1987 बाय, तो हमास को शेख अहमद यासीन ने 1987 में बनाया था। और जो यासर अरफात थे उनका ताल्लुक था अल-फतह से, अल-फतह 1958 को बनी थी। और जो PLO है फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1964 को बनी थी। हयात जवेद बाय मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इस, तो हयात जवेद जो थी ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी में लिखी थी। ये बायोग्राफी थी और ये 1994 को पब्लिश हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज़, तो ये नंबर सीरीज़ आपने कंप्लीट करनी है। 4 को आप पहले 3 जमा करेंगे 7 में से आप 4 जमा करेंगे तो 11, तो इस तरह ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 30। तो कंप्लीट द नंबर सीरीज़ 20, 32, 35, 59 एंड 74। तो इसमें आप देख लें, पहले 12 का फ़र्क है, फिर तो 13, फिर 14, फिर 15 और फिर 16 का फ़र्क है। तो 74 में आप 16 प्लस करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 90। ए मैन वॉक 3 किलोमीटर टू हिज ईस्ट, दैन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, then turn left and walks 3 kilometer toward west, indicate the correct direction in which he is in relation to his starting point। तो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्ट, नॉर्थ जो है इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। द फर्स्ट वही वाज रिवील्ड ऑन, जो पहली वही थी वो 17 रमज़ान को नाजिल हुई थी। तो ये 610 ईयर बनता है और इसमें सूरह अलग की जो है इब्तदाई 5 आयात वो नाजिल हुई थी। और पहली और दूसरी वही के दरमियान जो वक्फ़ा था वो 6 मंथ का था, और दूसरी वही में सूरह मुदस्सिर की आयात नाजिल हुई थी, और जो तीसरी वही थी उसमें सूरह मुसम्बल की आयात नाजिल हुई थी। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान हेल्ड, तो 11 अगस्त को पहला सेशन हुआ था। वो इन्वेंटेड दी वर्ल्ड वाइड वेब विद रॉबर्ट क्लेलू, तो टिम बर्नर्स ली जो थे इन्होंने 1989 के अंदर सेर्न के अंदर जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक जगह है वहाँ पे इन्होंने ये फाउंड की थी वर्ल्ड वाइड वेब। नेम द कैपिटल ऑफ बोस्निया हेर्ज़ेगोविना, तो बोस्निया का जो कैपिटल है वो है सराजेवो, और जो ज़ाग्रेब है ये क्रोएशिया यूरोपियन कंट्रीज़ है उसका कैपिटल है। द प्रोसीजर ऑफ शैटरिंग द ग्लास स्टोन एंड किडनी स्टोन बाय शॉक वेव इस कॉल्ड, यानी अगर आपके किडनी के अंदर स्टोन बन जाए तो लिथोट्रिप्सी, वो एक शुआओं के ज़रिए उसे तोड़ते हैं तो उसे लिथोट्रिप्सी कहते हैं। On 19 December 2016 a Russian ambassador was shot at, where did this incident happen, तो ये अंकारा जो है सऊदी तुर्की का एक शहर है, वहाँ के अंदर इसको शूट किया गया था रशियन एम्बेसडर को। पाकिस्तान है साइंड एंड रेटिफाइड यूनाइटेड नेशन, तो तीनों कॉम्बिनेशन डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और ILO का कन्वेंशन, ये तीनों ही पाकिस्तान ने साइन की हैं। एट द एंड ऑफ ए कॉन्फ्रेंस द 10 पीपल प्रेजेंट ऑल शेक हैंड विद ईच अदर वंस, हाउ मैनी हैंड शेक्स विल देयर बी ऑल टुगेदर, तो 10 लोग हैं और एक दूसरे से हैंड शेक करेंगे तो इसका आंसर बनता है 45। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल डिजीज़ हैज़ बीन एरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड, तो इसका ऑप्शन है रिंडरपस्ट, तो ये डिजीज़ अब दुनिया में नहीं है। व्हेन ए डिजीज़ अकर्स ओवर लार्ज एरिया ऑफ अर्थ सर्फेस एट वन टाइम इट इज़ कॉल्ड, तो इसको कहते हैं एपिडेमिक। जिस तरह आजकल कोविड जो है वो फैला हुआ है तो इसको कहते हैं पेंडेमिक।
पेंडेमिक कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, पेंडेमिक डिजीज़ कहते हैं, जो पूरी दुनिया में फैल जाए। तो अगला एक पैराग्राफ है, पैसेज है, इसको आपने पढ़ के इसमें से आंसर आपने देने हैं। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ एक दफ़ा पैराग्राफ को पढ़ें, नीचे जो पूछा गया है उसके बाद आंसर को टिक कर दें। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।